पढ़ने वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कैंटिलीवर बीम में हम पॉइंट लोड कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पॉइंट लोड में हम इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है अ कैंटिलीवर बीम 2 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग पॉइंट लोड 2 टन एट फ्री एंड 3 टन एक्ट्स एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड ड्रा अ एसएफ एंड बीएम डायग्राम। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर। इसमें 2 पॉइंट लोड लग रहा है। एक लग रहा है 2 टन का लोड लग रहा है जो कि फ्री एंड फ्री एंड पर लग रहा है, और एक 3 टन लोड लग रहा है जो कि फ्री एंड से 1 मीटर दूरी पर। और इसका हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा बीम का। सो कैंटिलीवर बीम इस टाइप की बीम होती है जो कि एक साइड फिक्स होती है और एक साइड फ्री होती है। सो कैंटिलीवर बीम इस टाइप से बनाना है। इसके बाद इसमें एक 2 मीटर की लेंथ है टोटल, तो यहाँ 2 मीटर लेंथ को मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे लोड लग रहा है 2 टन का, तो फ्री एंड कौन सा है, ये वाला बी पॉइंट का, तो यहाँ पर हम 2 टन का लोड दिखा देंगे। इसके बाद फ्री एंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पर 3 टन का लोड लग रहा है, तो 1 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर 3 टन का लोड भी मेंशन कर देंगे। सो एक ये बीम बन जाएगी जो कि यहाँ से एक नाम दे देंगे पॉइंट के ए, बी और सी। बी पॉइंट पे लग रहा है 2 टन का लोड, सी पॉइंट पे लग रहा है 3 टन का लोड, और जो कि इसकी डिस्टेंस है ए से सी के बीच में 1 मीटर है और सी से बी के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। सो ये एक बीम तैयार हो जाती है जिसके द्वारा हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। इसकी मेथड जानेंगे सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने के पहले जब हम इसमें शियर फोर्स निकालते हैं या बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो हम सेक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। एंड पॉइंट से लेते हैं, आखिरी हिस्से से, तो बी से 2 पॉइंट के बीच का सेक्शन लेते हैं, बी और सी के बीच का। सो लिखा है शियर फोर्स ऑफ सेक्शन बी सी। सो बी सी सेक्शन हो जाएगा बी और सी से। सो एफ एक्स जो शेयर फोर्स रहेगा उसमें सिर्फ फोर्स ही होता है, तो इसलिए हम इसमें 2 टन प्लस वाला ले सकते हैं, प्लस 2 टन। और बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसमें होता है फोर्स जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसमें हम एम एक्स इक्वल टू -2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। सो ये एक इक्वेशन टाइप की बन जाती है। सो इसमें जब हम इसमें 2 पॉइंट का निकलेगा, एक बी पॉइंट का निकालेंगे हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, और सी पॉइंट का निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे बी पॉइंट का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। तो बी पॉइंट के लिए तो 8 पॉइंट बी, एक्स इक्वल टू, आखिरी से हम देखेंगे इसमें डिस्टेंस कुछ नहीं है तो इसलिए एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो शेयर फोर्स निकालेंगे इस वाले पॉइंट से, तो एफ वी इक्वल टू +2 टन हो जाएगा, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। और बेंडिंग मोमेंट जब निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, -2 इंटू एक्स, तो 0 हो जाएगा। तो एम बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ड्रा करेंगे जब हम, तो ये एक लाइन बनाई शेयर फोर्स की और एक लाइन बनाई बेंडिंग मोमेंट की। ये शेयर फोर्स की और ये बेंडिंग मोमेंट की लाइन बनाई हुई है। इसमें नाम बताए गए हैं ए, बी और सी, और बेंडिंग मोमेंट में ए, बी और सी। तो हम इसमें शेयर फोर्स का दिखाएंगे, बी पॉइंट का 2 टन है तो यहाँ से हम 2 टन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और इसमें बेंडिंग मोमेंट जो है 0 है तो यहाँ पर हमने 0 मेंशन कर दिया, 0 टन मीटर यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद इसी सेक्शन के द्वारा हम 8 पॉइंट सी के लिए निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है वो रहेगी x इक्वल टू 1 मीटर, तो x इक्वल टू 1 रख देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पॉइंट सी के लिए तो एफ सी इक्वल टू 2 टन हो जाएगा, जो कि तुम पर एम सी इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 मतलब -2 टन मीटर। तो ये सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से हम 2 के लिए ड्रा करते हैं, 2 के बाद फिर यहाँ पर 5 के लिए जाते हैं। सो ये हमारे पास इसमें पहले तो हमें इस 2 से 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 टन आ जाएगा शेयर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट -2 टन मीटर, तो यहाँ पर -2 टन मीटर यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर हमको दिखाना है ये वाला पॉइंट है 2 टन बराबर ही आ जाएगा। तो हम इसमें जो निकाला हुआ है सी पॉइंट के लिए 2 टन और एफ सी, और बेंडिंग मोमेंट आ गया -2 टन मीटर। इसके बाद हम सेक्शन लेंगे सी और ए के बीच का। तो इसमें
लिया हुआ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर पोर्शन सी ए एन बीम। सी ए के लिए लेंगे तो सी ए के लिए क्या लेंगे हम इसमें, सबसे पहले शियर फोर्स के लिए देखेंगे। शियर फोर्स में क्या लेता है, पॉइंट लोड में सिर्फ लोड अकेला होता है, तो सी ए हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो आ जाएगा फोर्स, हमारे पास जो आ जाएगा एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो हम इसमें देख शेयर फोर्स हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2 + 3 मतलब +5 टन हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा -2 × x -3 × x -1 हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम देखेंगे। ये जो रहेगा -2 × x और यहाँ पर 3 रहेगा तो 1 मीटर यहाँ से कम हो रहा तो x -1 लिख दिया। सो -2 × x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -3 × x -1 हो जाएगा। इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई है। एफ एक्स इक्वल टू 2 + 3 मतलब 5 टन और एम एक्स इक्वल टू -2x -3 × x -1। सो इसको हम सॉल्व करें इक्वेशन को तो एम एक्स इक्वल टू -5x + 3 हो जाएगा। अब हम इसमें निकालेंगे 8 पॉइंट ए के लिए। सो हम 8 पॉइंट ए के लिए जब हम पॉइंट ए के लिए निकालते हैं तो आखिरी से ए तक के लिए बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे इस इक्वेशन। सो इसमें x इक्वल टू 2 मीटर रखा जाएगा। सो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा 5 टन जो कि तो रहेगा, और एम ए इक्वल टू हो जाएगा इसमें रखेंगे तो -5 × 2 + 3 मतलब -7 टन मीटर। तो -7 टन मीटर ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। अब हम इसको ड्रा कर देंगे। जब इसको हम ड्रा करेंगे तो ड्रा करने के बाद हम यहाँ से 5 टन लेंगे और यहाँ पर 5 टन को मेंशन कर देंगे। तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इसके बाद हैचिंग कर देंगे तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया ए बी सी के लिए। बेंडिंग मोमेंट में -2 टन मीटर का बन गया था, इसके आगे मतलब -7 टन मीटर का यहाँ पॉइंट बन जाएगा और इसको हम ड्रा कर देंगे तो ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसके द्वारा हम देख करके शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं पॉइंट लोड के लिए।